दोस्तों नमस्कार। कक्षा 11वीं का मैं बता रहा हूँ प्रश्न बैंक। इसके पहले मैंने प्रश्न बैंक से क्या क्या पूछा जाएगा इससे रिलेटेड 3 वीडियो बना दिए हैं। 3 वीडियो बना दिए हैं और अब ये है हमारा चौथा वीडियो, जिसमें अभिव्यक्ति और माध्यम से आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे वार्षिक परीक्षा में। ठीक है, 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और क्या क्या पूछा जाएगा ये समझ लो। 1 अंक का 2 प्रश्न रहेगा और 2 अंक का 2 प्रश्न रहेगा और 4 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। इस प्रकार से कुल आपके 10 नंबर के इस अभिव्यक्ति और माध्यम से पूछे जाएंगे। और जो जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सभी प्रश्न मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि ये नहीं बताया। और आप देख सकते हैं जब आपकी वार्षिक परीक्षा होगी, ठीक है, वैसे याद रखना कि 12 अप्रैल से आपकी वार्षिक परीक्षा है, तो वार्षिक परीक्षा में अभिव्यक्ति और माध्यम के यही क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न बैंक है ये प्रश्न बैंक माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी की गई है, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा। तो आइए देखते हैं कक्षा 11वीं का अभिव्यक्ति और माध्यम, विषय हिंदी। और इसमें आपके 10 नंबर के प्रश्न रहेंगे। किससे? अभिव्यक्ति और माध्यम से। जो सारे 10 नंबर के प्रश्न मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, और आप समझ लेना कि आपके 10 नंबर पक्के हो गए हैं अगर आपने इनको याद कर लिया तो। क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है, प्रश्न बैंक का है, अपने मन से मैंने इसमें कुछ भी नहीं बताया है, तो इसको जरूर याद रखना। और एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके घंटी बजा देना, क्योंकि सभी विषय की अपडेट आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को। ठीक है, याद रखें मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा। चलिए देखते हैं सही विकल्प। संचार शब्द की उत्पत्ति धातु से हुई है। ठीक है, संचार शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस धातु से हुई है ये आपको इसमें बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, चार, चर, सच या फिर भास। अगला है जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम क्या है? सिनेमा, इंटरनेट, मोबाइल या फिर समाचार पत्र। अगला है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस सन में की गई थी? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस सन में की गई थी? आपके ऑप्शन है 1936, 1836, 1950 या फिर 1970। तो इसमें आपको ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना बतानी है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके कैसे थे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, और ये अभिव्यक्ति और माध्यम में आपको मिल जाएंगे। याद रखना, उसी में से आपको कंप्लीट करना है इन क्वेश्चनों को। अब देखते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान देखिए आप अच्छे तरह से। रिक्त स्थान कितने? 3 रिक्त स्थान आएंगे अभिव्यक्ति और माध्यम से। मतलब कि इन तीनों में से कोई भी एक आ सकता है या फिर 2 भी आ सकते हैं। ठीक है, और याद जरूर रखें आप इनको अच्छे से। सनसनी, चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रिका को पत्रकारिता कहा जाता है। अगला है डायरी अंतरंग साक्षात्कार है, डायरी नितांत रचना है। इसमें आपको क्या करना है? खाली स्थान भरना है। ठीक है, खाली स्थान की पूर्ति करना है इसमें से। अब खालिस्तान के बाद में हम देखेंगे सत्य असत्य। ये सत्य असत्य देख लीजिए आप। पहला देखिए, पत्रकारिता का संबंध मुख्य रूप से समाचारों से है। इसके बाद में निरक्षर लोगों के लिए समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है। ठीक है, निरक्षर लोगों के लिए समाचार पत्र एक सुरक्षर मतलब कि जो सशक्त माध्यम नहीं है, क्योंकि निरक्षर है तो वो पढ़ नहीं पाएंगे ना, तो ये असत्य होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। ठीक है, डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये आप कर ले कंप्लीट। इसमें देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सबसे पहला, समाचारों को संकलित करने वाले को किस नाम से पुकारा जाता है? बीट से क्या आशय है? लाइव से क्या आशय है? ठीक है, जो लाइव है इससे क्या आशय है बताना है। उसके बाद में आपको बीट से क्या आशय है ये भी बताना है। अगला क्वेश्चन 5, वो क्वेश्चन देखिए 2 अंक के प्रश्न, मतलब कि 2 नंबर का इसमें से प्रश्न आएगा, ध्यान रखना। ये 3 4 क्वेश्चन, जितने भी 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 2 3, ठीक है, और नीचे भी हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं ये कितने नंबर के हैं? 2 नंबर के हैं। और इन प्रश्नों में से ही वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न देखिए, मौखिक संचार का क्या आशय है? प्रिंट मीडिया से क्या आशय है? उसके विभिन्न प्रकार बताइए। समाचार की परिभाषा दीजिए। पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? शब्दकोश क्या है? विभिन्न शब्दकोशों के नाम बताइए। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखिए। इनको जो आपकी डिक्शनरी है हिंदी उसमें लिखना रहता है, तो शब्दकोश का जो क्रम है वो बताना है। परीक्षण, परिक्रम, इच्छित, योगासन, अकंपित, जिज्ञासु, अंत, हिमाश्रया, हृदयंगम और इक्षु। इसको आपको किसके आधार पर लिखना है? शब्दकोश में क्रम से जमाना है इनको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए,
अगला क्या है आपका, देख सकते हैं अच्छे से। चरित्र कोश क्या है लिखिए। संपादन के सिद्धांतों के बारे में लिखते हुए सिद्धांत कौन कौन से हैं उल्लेख कीजिए। डायरी लेखन क्या है समझाइए। अब 4 नंबर के प्रश्न देखिए जो कि आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम से पूछे जाएंगे, ठीक है। 4 नंबर वाले प्रश्न यही पूछे जाएंगे, देखना इधर। जनसंचार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। समाचार पत्र या मुद्रण माध्यमों की विशेषताएं लिखिए। संदर्भ ग्रंथ के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके कितने प्रकार हैं लिखिए। स्ववृत्त मतलब कि बायोडाटा, ठीक है, बायोडाटा लेखन से आप क्या समझते हैं। स्ववृत्त में कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया जाता है, स्ववृत्त में कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया जाता है ये आपको बताना है। अब देख लें, इसके बाद में भाषा बोध रहेगा। अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा भाषा बोध, और भाषा बोध से आधारित कितने प्रश्न रहेंगे देख सकते हैं आप ये सारे। और चलिए मैं अच्छे से आपको समझा कर बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपका रहेगा भाषा बोध मतलब कि हिंदी व्याकरण, ठीक है, हिंदी व्याकरण से रहेगा आपका। और ये हिंदी व्याकरण है ना दोस्तों, आपकी 10 नंबर की इसमें रहेगी, ठीक है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। क्योंकि प्रश्न बैंक है ये पूरी की पूरी जो मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल के द्वारा जारी की गई है। इसमें देखिए रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, आपको याद रखना है रचना के आधार पर जो वाक्य के प्रकार है वो 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। और अगला देखिए मुहावरे व लोकोक्ति। लोकोक्ति राष्ट्रभाषा राजभाषा। मुहावरे लोकोक्ति में अंतर याद रख लेना, मुहावरा किसे कहते हैं, लोकोक्ति किसे कहते हैं। लोकोक्ति राष्ट्रभाषा और उसके बाद में राजभाषा क्या है ये आपको बताना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द और भाव पल्लवन। वाक्यांश के लिए एक शब्द मतलब कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण भी आपको मैं बताऊंगा। और कुल अंक रहेंगे 10, जिसमें 1 अंक के 5 प्रश्न बताऊंगा, 2 अंक का 1 प्रश्न बताऊंगा और 3 अंक का 1 प्रश्न बताऊंगा। इस प्रकार से आपके कुल 10 अंक हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड बटन में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लेना। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो कक्षा 11वीं में पढ़ते हैं। और उनकी एग्ज़ाम भी है दोस्तों, आप सभी की 12 तारीख से स्टार्ट है, अच्छे से तैयारी करिए। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।